जिन जिन उम्मीदवारों का टिकट तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने काट दिया और जो लोग निर्दलीय लड़ने को मजबूर हुए वो आज चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं या फिर चुनाव जीत चुके हैं। नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव की। चुनाव पिछले दिनों हुए, आज नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। आरजेडी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा आरजेडी की सीटों में इस बार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव थोड़ी और रणनीति के साथ काम कर लिए होते तो परिणाम शायद कुछ और हो सकता था। हम आपको बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों का टिकट काट दिया जो उनके बिल्कुल अपने थे, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब टिकट आरजेडी ने काट दिया और वो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ गए और आज चुनाव जीत गए हैं। हम वैसे कुछ उम्मीदवारों के नाम बता दें, जिनमें सबसे पहला नाम है महेश्वर सिंह का। पूर्वी चंपारण सीट से वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। ये खुद महेश्वर सिंह ने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप पूर्वी चंपारण से एमएलसी चुनाव की तैयारी कीजिए। और जैसे ही उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, बीच में बबलू देव जो पूर्व विधायक रहे हैं वो आ गए। राष्ट्रीय जनता दल ने बबलू देव को टिकट थमा दिया और बबलू देव चुनाव हार गए हैं और महेश्वर सिंह 177 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि महेश्वर सिंह को कांग्रेस ने यहाँ अपना समर्थन दिया था, फिर मुकेश सहनी और पप्पू यादव ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद सीट से भी दिलीप सिंह चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, लेकिन वहाँ ऐन मौके पर अनुज सिंह की एंट्री होती है। अनुज सिंह इसके पहले गया से एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन वो औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होते हैं। उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव औरंगाबाद हेलीकॉप्टर से जाते हैं। और आज जब नतीजा आया तो अनुज कुमार सिंह चुनाव हार चुके हैं और जो दिलीप सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते थे वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। तीसरा, नवादा में पूर्व मंत्री राज बल्लभ यादव, जो नवादा के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल के बड़े स्तंभ माने जाते हैं, उनके भतीजे अशोक यादव यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव A to Z की जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने यहाँ से एक अवधेश कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। नतीजा यह हुआ, खुद तेजस्वी यादव वोट भी मांगने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सिर्फ यादव उम्मीदवारों को ही टिकट देने और जिताने से सरकार बन जाएगी क्या? जवाब में लोगों ने कहा नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस चुनाव में लोग वोट नहीं देते हैं। इस चुनाव में कैंडिडेट भी चुनाव नहीं लड़ता है। इस चुनाव में रुपया चुनाव लड़ता है। जो जितना ज़्यादा रुपया खर्च करता है वही एमएलसी बनता है। हालांकि ये लोकतंत्र पर एक धब्बा से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरीके के चुनाव हम मानते हैं कि लोकतंत्र पे कालिक है। लोकतंत्र में जितना विरोध इन चुनावों का होना चाहिए वैसा होता नहीं है। बहरहाल आज तो नतीजा आया और जब नवादा में परिणाम आया तो राजद के बागी उम्मीदवार अशोक यादव भारी भरकम वोटों से चुनाव जीत गए। शुरुआती रुझान से ही वो आगे चल रहे थे। नवादा में जब काउंटिंग हो रही थी तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे कि हर टेबल पे ही अशोक यादव आगे चल रहे थे और जो राजद के उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पे चले गए। वैसा ही कुछ हुआ मधुबनी में। आरजेडी के पूर्व विधायक यहाँ से गुलाब यादव थे, झंझारपुर के। उन्होंने अपने परिजन गुलाब अंबिका यादव को चुनाव लड़ाने के लिए, अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने ताल ठोंक दिया। आरजेडी ने उनकी जगह पर मेराज आलम को उम्मीदवार बना दिया। अब स्थिति है कि मधुबनी में गुलाब यादव की बेटी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, या अब तक चुनाव जीत गई होंगी जब तक वीडियो आपके बीच जाएगा। और वहां बीजेपी ने भी अपने निवर्तमान एमएलसी सुमन कुमार महासेठ का टिकट काट दिया और सुमन महासेठ और गुलाब अंबिका यादव के बीच सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी ने तो महेश्वर यादव और गुलाब यादव को पार्टी से भी बाहर कर दिया दल विरोधी गतिविधियों के आरोप में। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो लोग चुनाव जीत करके विधान परिषद में पहुंचेंगे, अब जो औरंगाबाद के दिलीप सिंह तो भाजपा के टिकट पर जीत गए हैं, भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं, वो तो कहीं नहीं जा सकते। पूर्वी चंपारण के जो महेश्वर सिंह हैं उनका सीधा संबंध अब कांग्रेस से बताया जा रहा है। 177 वोट से वो चुनाव जीते।
महेश्वर सिंह, गुलाब अंबिका यादव और अशोक यादव, क्या अब ये बिहार विधान परिषद में आरजेडी को समर्थन देंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो, लाइक जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।